Very good morning all of you. ई सेगमेंट ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज नाउन हो चुका है, प्रोनाउन हो चुका है। स्वागत है अगले सेगमेंट में। अब वो क्या है आपका एडजेक्टिव। नाउन और प्रोनाउन दोनों को क्या करता है, क्वालिफाई करता है, उनकी विशेषताएं बताता है। हिंदी में इसी को क्या बोलते हैं, विशेषण बोलते हैं। एडजेक्टिव डिस्क्राइब नाउन्स और प्रोनाउन्स, उनकी विशेषताएं बताते हैं, उनको क्वालिफाई करते हैं, उनकी क्वालिटी बताते हैं। तो ये क्या होते हैं, आपके एडजेक्टिव होते हैं। इसमें डी थोड़ा साइलेंट रहती है बोलने पे, लिखने पे नहीं करना नहीं तो गड़बड़ हो जाएगी। लिखने पे डी रहती है बट बोलने पे एडजेक्टिव बोला जाता है। क्या बोला, देखो एडजेक्टिव पढ़ो फिर एडजेक्टिव बोलो। हाँ, तो डी साइलेंट रहती है, उस हिसाब से ध्यान रखना। जैसे एक केक है, इसके बारे में बोला गया है कि डिलिशियस, क्या है आपकी केक, डिलिशियस केक। तो केक क्या है, नाउन। उससे पहले ये बता क्या रहा है, कैसी है, इसकी विशेषता बता रहा है कि स्वादिष्ट है भाई। हाँ, उसके बाद में स्पार्क, ये क्या है आपका स्पार्कली डायमंड, चमकता हुआ हीरा। फ्लावर कैसा है, ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल फ्लावर। इन सारी चीजों को देखेंगे, ये विशेषताएं किस तरीके से बताते हैं। नाउन और प्रोनाउन से पहले आते हैं, ये नाउन से पहले भी आ जाते हैं, ये प्रोनाउन से भी पहले आ जाते हैं। दोनों को ही क्या करते हैं, क्वालिफाई करते हैं, या उन्हीं को डिस्क्राइब करते हैं, या उनकी विशेषता बताते हैं, क्वालिटी बताते हैं, उनको कहते हैं आपके एडजेक्टिव। चलिए, तो हमारा अगला सेगमेंट है कि टाइप ऑफ एडजेक्टिव कौन से कितने हैं। तो वैसे कई बार देखोगे तो ग्रामर में कॉमन जो एडजेक्टिव देखने को मिलते हैं 12-13 प्रकार के भी लोग कर देते हैं, ठीक है, उसको भी कर देते हैं। रीजन क्या है, जो फंक्शनल टाइप है उसको भी उसी में उन्होंने नंबरिंग में डाल दिया। तो कंफ्यूजिंग बहुत है ये दुनिया, स्पेशली बात करें एडजेक्टिव की दुनिया। तो हम पढ़ेंगे जो लगभग 8 प्रकार के पढ़ेंगे, जो हमारे बेसिक इंग्लिश में काम आते हैं, या जो आपका जो काम की इंग्लिश है ना उसमें काम आएगा फंक्शनल ग्रामर में। तो उनमें से आपका इनने जो क्रम दे रखा है उल्टा सीधा दे रखा है। डिस्क्रिप्टिव है, डिमोन्स्ट्रेटिव है, डिस्ट्रीब्यूटिव है, इंटरोगेटिव में न्यूमेरिकल है, आपका न्यूमेरल है सॉरी, उसके बाद में क्वांटिटेटिव है, उसके बाद में प्रॉपर है और पजेसिव एडजेक्टिव है। लेकिन हम थोड़ा अलग पढ़ेंगे। देखो आपको बताने के लिए इन्होंने क्या कर रखा है, देखो कितने प्रकार के ड्रम में हुए, कंपैरेटिव एडजेक्टिव, सुपरलेटिव, प्रेडिकेटिव, ठीक है, कंपाउंड एडजेक्टिव, पजेसिव एडजेक्टिव, पता ही नहीं पड़ता है। हर एक कोई ना कोई कुछ ना कुछ ड्रामे कर रहा है। हम अपने सलीके से पढ़ेंगे और उस चीज को हम किस हिसाब से सजाएंगे। पहले पढ़ेंगे पीपी, फिर पढ़ेंगे डीडी, फिर पढ़ेंगे आपका क्यूएन क्यूआई, क्वालिटी न्यूमेरल वाला, फिर उसके बाद में फिर क्वांटिटी, फिर इंटरोगेटिव वाला, ठीक है, लास्ट में पढ़ेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं। व्हाट इज एडजेक्टिव। एडजेक्टिव होता क्या है, डेफिनेशन के साथ में शुरुआत करते हैं। एक वर्ड है, ये भी क्या है, वर्ड है, एक सेंटेंस, इसमें लगभग 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं। हमने नाउन कर लिया, उनमें से दूसरा प्रोनाउन कर लिया। अब तीसरा देखते हैं कि कुछ उसमें देखने को मिल जाते हैं, क्या एक सेंटेंस में एडजेक्टिव देखने को मिल जाते हैं, जो विशेषता बता रहे होते हैं किसकी, नाउन या प्रोनाउन की। तो ये क्या है, एक्चुअली एक वर्ड है। व्हाट इज एडजेक्टिव, द वर्ड करता क्या है, व्हिच क्वालिफाई, या क्वालिटी बताता है, या विशेषता बताता है, या डिस्क्राइब करता है किसको, एक नाउन को या प्रोनाउन को। हम समझ सकते हैं कि इसको हिंदी में कहें तो विशेषण कहेंगे। विशेषण क्या है, एक नाउन का मतलब संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताता है, उसको क्या बोलते हैं, विशेषण। इंग्लिश में इसी को क्या बोलते हैं, व्हिच क्वालिफाइज ए नाउन और प्रोनाउन, दैट इज एडजेक्टिव, ठीक है। आगे चलते हैं। फंक्शन के आधार पे, फंक्शंस के आधार पे या फंक्शन के आधार पे दो प्रकार के, दो स्थान पर लिखा जाता है। स्थान के आधार पे कहां पे ये रखे जाते हैं, तो जहां पे रखे जाते हैं उस हिसाब से इनको नामकरण किया गया है। कहां पे आ रहे हैं, इनके पीछे नाउन रहेगी तो फिर कुछ और तरीके के हैं, और नाउन नहीं है तो कुछ और तरीके के हैं, ठीक है। चलो देखते हैं। पहला प्रकार है आपका एट्रीब्यूटिव। पहला प्रकार कौन सा है, फंक्शन के आधार पे कैसे फंक्शन करता है, कहां पे है, प्लेस के आधार पे कहां पे रखा गया है, उस आधार पे दो प्रकार के हैं, ठीक है। वैसे अभी पढ़ेंगे बाकी अलग, पहले पढ़ लेते हैं ये दो प्रकार कौन से, एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव क्या होता है, जैसे मान लीजिए नाउन क्या हो सकती है आपकी, सिंगुलर काउंटेबल नाउन हो सकती है, प्लूरल हो सकती है, अनकाउंटेबल हो सकती है, कोई कई प्रकार की हो सकती है, उससे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ध्यान रखना उस नाउन से पहले, इसको चाहो तो थोड़ी देर भूल जाओ, नाउन से पहले क्या आता है, एडजेक्टिव। नाउन से पहले क्या आता है, एडजेक्टिव आता है। अच्छा, अब एक चीज ध्यान रखना, तो जब ये नाउन से पहले आता है तब इसको क्या बोलेंगे, फंक्शन के आधार पे एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। नाउन से पहले रहेगा तो, या फिर कह सकते हैं इसके बाद में क्या रहेगी, नाउन, तो इसको क्या कहेंगे आपका एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। अब ध्यान रखना इनके साथ में आर्टिकल लगेंगे या नहीं लगेंगे, कौन से हैं, तो ध्यान रखना सिंगुलर काउंटेबल नाउन के आगे तो ए और एन लगेगा, ठीक है। एससीएन के साथ में, सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ में एन लगेगा। बाकी जो दोनों बच गए प्लूरल या आपके अनकाउंटेबल, इनके सामने कोई नहीं लगेगा। इसका मतलब क्या है, नो आर्टिकल। ये जीरो लगा के क्रॉस नहीं है, ये इसको 5 बोलते हैं, बट यहाँ पे इंग्लिश में क्या बोलते हैं, नो आर्टिकल, सिंबल बना हुआ है। समझा पा रहा हूँ, इतनी बात समझ में आ गई हमें। तो हम इसको आगे बढ़ने से पहले क्या करेंगे, रिकॉल करेंगे। ये बताओ मैंने क्या बताया,
फंक्शन के आधार पे दो, एट्रीब्यूटिव और दूसरा एक और है प्रेडिकेट। पहले हम बात कर रहे हैं एट्रीब्यूटिव क्या है। एट्रीब्यूटिव क्या है? नाउन से पहले रहेगा। अच्छा, नाउन कौन सी हो सकती है? सिंगुलर भी हो सकती है, प्लूरल, अनकाउंटेबल भी हो सकती है। अब बात करेंगे आर्टिकल इनके पास में क्या हो सकते हैं। सिंगुलर के लिए ए या बी, बाकी किसी के लिए नहीं है, कुछ भी नहीं है। ठीक है, इतना हो गया। तो इसमें 3-4 रूल एक जगह आ गए। यही किताब क्या करेगी, पहले तो ये रखेगी एट्रीब्यूटिव क्या है, आपके नाउन से पहले रहेगा, एक रूल खत्म हो गया। दूसरी बात क्या करी, नाउन कई प्रकार की हो सकती है, सिंगुलर, प्लूरल या अनकाउंटेबल। फिर क्या करेगा, इनके आगे जो सिंगुलर वाले हैं उनके आगे क्या लगता है, ए दी लगता है। बाकी एक और रूल बना डालेंगे वो लोग। हमने क्या करा, सारा निपटा लिया एक ही में। ठीक है ना, पहले क्या देखा, नाउन से पहले एडजेक्टिव है, और नाउन कैसी होगी, जैसी नाउन है उस हिसाब से आर्टिकल लगेगा या नहीं लगेगा। सिंगुलर रहेगी तो ए और एन लगेगा, अदरवाइज बाकी पे नहीं लगेगा। ठीक है, और यहीं से एरर निकलेंगे। एग्जामिनर क्या करेगा, प्लूरल के सामने भी आर्टिकल लगा देगा, दी या ए एन करके लगा देगा। तो आप समझ गए यहाँ पे। अब चलते हैं, ये तो समझ में आ गया होगा रूल। तो राहुल इज ए सिंसियर बॉय। राहुल क्या है, व्हाट काइंड ऑफ बॉय, एक क्वेश्चन करेंगे। इसको जानने के लिए क्या करते हैं, देखो इसका आंसर कैसे मिलेगा एडजेक्टिव का, व्हाट काइंड ऑफ, किस प्रकार का लड़का है। तुम कहोगे सिंसियर है, तो राहुल इज व्हाट काइंड ऑफ बॉय, तो आप कहोगे सिंसियर, यानी बॉय क्या है आपका, सिंगुलर काउंटेबल नाउन। अरे बॉयज होता था प्लूरल हो जाता ना, बॉय है काउंट करे जा सकते हैं, ज्यादा होंगे तो वो काउंटेबल है ये वाला। तो इससे पहले क्या है आपका सिंसियर, और ये क्या हो गया एडजेक्टिव। और एक चीज बताओ, क्योंकि ये सिंगुलर काउंटेबल नाउन है इसीलिए ए जो लगा हुआ है वो सही है, बॉय के हिसाब से लगा हुआ है। ठीक है, मेरी बात समझ में आई यहां तक। दूसरा देखते हैं, सी वो रेड हेड। एक चीज बताओ, सी वो उसने पहना, वी है वो, ठीक है, वो माने पहनना, ठीक है। रेड हेड, अच्छा ये बताओ व्हाट काइंड ऑफ हेड, आपने बोला रेड, तो इसका रेड क्या हो गया एडजेक्टिव, और हेड क्या है आपका, अरे टोपी, बहुत सारी भी हो सकती है, गिन सकते हैं, इसीलिए क्या सिंगुलर काउंटेबल नाउन, इसीलिए ए सही है। आर्टिकल लग सकता है ना, ये आएगा। इसका मतलब क्या है, इसमें ये गलत था, यहाँ पे एरर था, क्योंकि हमें आर्टिकल चाहिए। ठीक है, इसमें ये हो गया। अब चलते हैं यहाँ पे, आई हैव, मेरे पास है क्या ड्रेस, यू हैव, आई हैव व्हाट काइंड ऑफ ड्रेस, तो आपने बोला न्यू, इस हिसाब से न्यू क्या है यहाँ पे एडजेक्टिव, और इससे पहले ड्रेस क्या है, आई काउंटेबल हो सकती है कि नहीं, ठीक है, तो इसके सामने ए लगेगा। आगे चलते हैं, सीमा हैज ए गुड फ्रेंड्स। एक चीज बताओ, फ्रेंड्स क्या हो गया, व्हाट काइंड ऑफ फ्रेंड, गुड है या बैड है, तो ये तो हो गया एडजेक्टिव। और फ्रेंड्स क्योंकि प्लूरल है इस वजह से यहाँ पे कोई आर्टिकल नहीं आएगा। पुराना रूल फिर से पढ़ो, हमने क्या पढ़ा कि नाउन या सिंगुलर है तभी ए एन का यूज होगा, अदरवाइज प्लूरल है या अनकाउंटेबल है उसके सामने कोई भी यूज नहीं होगा। ठीक है, इतना यूज समझ में आ गया। ये 3-4 रूल हमने एक में निपटा दिए, खत्म हो गया। अब चलते हैं दूसरे वाले पे, कौन से वाले पे, प्रेडिकेटिव वाले। दूसरा हो गया कौन सा वाला, प्रेडिकेटिव वाला। ये इजी है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। आप पहले समझते हैं प्रेडिकेट क्या होता है। आपने पढ़ा होगा सब्जेक्ट और प्रेडिकेट, सुनो, आपने पढ़ा होगा सब्जेक्ट और प्रेडिकेट। सब्जेक्ट के एक सेंटेंस में सब्जेक्ट के अलावा जो भी होता है उसको क्या कह देते हैं, प्रेडिकेट। जो भी होता है, करिश्मा sang a song, अक्सर हमारे प्रोग्राम होते हैं उसमें करिश्मा गाना गाती है, सिंग नहीं sang, तो हमने क्या बनाई, पास्ट वाली बना दी। जो भी है, एक चीज बताओ, यहाँ इसमें किसने गाना गाया, करिश्मा ने। करिश्मा क्या है इसका सब्जेक्ट, इसके बाद में जो बच गया वो सारा सारा क्या है, प्रेडिकेट। ठीक है, अब देखो यहाँ पे ये गाना क्या है आपका, देखो ये वर्ब क्या है, sang क्या है यहाँ पे वर्ब, ये सॉन्ग क्या हो गया एडजेक्टिव। ठीक है, तो ऐसे करके ध्यान रखना, ये सब्जेक्ट है और ये क्या है प्रेडिकेट। अब इसको समझेंगे, यहाँ आ जाओ। प्रेडिकेटिव का मतलब क्या होता है, जहां पे इसके पीछे कोई नाउन नहीं रहेगी। बट दूसरा रूल कहता है कि ये फॉलो करेगा किसको, वर्ब को, वर्ब के बाद में आएगा ये। फिर से मेरी बात सुनना, पहली शर्त क्या है, आपको ढूंढना कैसे, सर इसके पीछे नाउन है, तुरंत क्या दिमाग लगाओ, एट्रीब्यूटिव, सोचना भी नहीं है कहाँ है, वर्ब के पहले है भीतर है, कुछ नहीं। दूसरा क्या है, प्रेडिकेटिव क्या है, इसके पीछे नाउन नहीं मिलेगा। तो दूसरी बात ये फॉलो करेगा किसको, वर्ब को, ये दूसरी बात है। आपका एट्रीब्यूटिव और आपका प्रेडिकेटिव फंक्शन किससे पता पड़ जाता है, इसके पीछे नाउन है या नहीं है। ठीक है, मेरी बात बाद में अभी और करेंगे, अभी पहले इतना ही समझो, जैसे जैसे आगे बढ़ेगा तो अभी एडवांस वाली बातें बताइए। इतनी बात समझ में आ गई। और इसके साथ है, जब कोई नाउन है ही नहीं है, इस हिसाब से ए और एन का यूज नहीं होता है, इसके साथ में ए और एन का यूज नहीं होगा, बाकी चीजें तो हमें पता ही। चलो, द मूवी इज एन इंटरेस्टिंग। एक चीज बताओ, यहाँ पे कोई नाउन था, नाउन नहीं है, तो इसलिए ए और एन का यूज भी नहीं होगा। अब क्या लगेगा, द मूवी इज इंटरेस्टिंग। मूवी कैसी है, इंटरेस्टिंग। आप थिएटर से निकले देख करके तुमने बोला मूवी कैसी है, इंटरेस्टिंग। ठीक है, इज और एन, ए और एन का यूज नहीं होगा। ठीक है, यहाँ बात समझ में आ गई। अब ये जो सेगमेंट है सर, ये आपको करना है, इनमें से कोई बताए। चलो, चारू इज ए बेड। ठीक है, आप में से बताओ कोई, आप बताओ। हाँ हाँ, एडजेक्टिव तो है लेकिन इसके पीछे कोई नाउन नहीं है, तो फंक्शन कौन सा हो गया इसका,
प्रेडिकेटिव, प्रेडिकेटिव फंक्शन हो गया ना, प्रेडिकेटिव फंक्शन। और एक चीज आना है, उसमें जब नाउन नहीं है तो ए और एन का यूज भी नहीं होगा। सिंपली क्या है, चारू इज बैड, चारू इज गुड, चारू इज ब्यूटीफुल, ऐसे हो सकते हैं, बाकी कुछ नहीं होगा। पीछे क्या होता, गर्ल हो जाता या कुछ और हो जाता। अच्छा चलो मैं यहाँ गर्ल लगा दे रहा हूँ, गर्ल GIRL। अब क्या होगा बताओ, चारू फिर क्या होगा, इज ए बैड गर्ल, क्योंकि गर्ल क्या है, सिंगुलर भी हो सकती है, प्लूरल भी हो सकती है, यानी काउंटेबल है कुल मिला के, उस हिसाब से तब ए सही रहेगा। गुड, समझ रहे हो। लेकिन तब वो क्या हो जाएगा, इसका फंक्शन बदल जाएगा, तब ये बैड क्या हो जाएगा, एट्रीब्यूटिव फंक्शन हो जाएगा तब बैड का, यही बैड है। लेकिन नाउन के होने या ना होने से क्या हो जाता है, सब एट्रीब्यूटिव या प्रेडिकेटिव फंक्शन हो जाता है। क्या मैं समझा पा रहा हूँ, ठीक है। चलो अभी हम इनके प्रकार ही नहीं पढ़ रहे हैं, अभी हम पढ़ रहे हैं इनके फंक्शन क्या है, किस जगह पे है, उस हिसाब से इसका नाम बदल जाता है। सब्जेक्टिव, सॉरी क्या था आपका, एट्रीब्यूटिव या प्रेडिकेटिव फंक्शन। चलो तो अच्छा ये बताओ, सी इज ए क्यूट, इसके पीछे नाउन नहीं है, ये तो क्या है, किसी की विशेषता बताता है, ये एडजेक्टिव है, लेकिन क्या है कि इसके पीछे नाउन नहीं है, तो फिर क्या है, कौन सा फंक्शन है इसका, प्रेडिकेटिव वाला, और उसके साथ में ए और एन का यूज नहीं होता। सिंपल कह सकते हो, सी इज क्यूट, ठीक है। और अच्छा चलो यहाँ पे लगा दूं, मैं पीछे कोई लगा दूं, ठीक है। तो पीछे डॉग लगा दिया, आप बताओ डॉग या जो डॉगी सी के हिसाब से वो चेंज करना पड़ेगा उसकी, ठीक है, या कुछ और लगा लो, बेबी लगा लो या चाइल्ड लगा लो, चाइल्ड लगा लो, चाइल्ड लगा लो, क्योंकि चाइल्ड का तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, उसमें आता है सी इज ए क्यूट चाइल्ड। चाइल्ड का जेंडर थोड़ी ना होता भाई, ठीक है। ये बेबी, ये चाइल्ड, कुछ याद आ रहा हो पुराना नाउन वाला, ठीक है। चलो आगे चलो, देयर वाज ए हेवी ट्रैफिक, देयर वाज यहाँ तक तो ठीक है। ट्रैफिक क्या नाउन होता है, वो भी कैसा, अनकाउंटेबल वाला, उससे पहले हैवी एडजेक्टिव है, उससे पहले ए लगेगा, नहीं लगेगा। अभी हमारा एट्रीब्यूटिव वाला क्या था, सिंगुलर रहेगा तभी एन रहेगा, बाकी चाहे प्लूरल है, अनकाउंटेबल है, उससे आगे कुछ भी आर्टिकल नहीं आएगा। गुड, समझ गए। अच्छा ये जो वाला है कौन सा, मधुरिमा वाला, इसको आप कमेंट करोगे, ठीक है, आपकी जिम्मेदारी। आगे चलते हैं, काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव। अब शुरुआत करते हैं आपकी काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव। पहला कौन सा है, मैंने आपके 8 बताए थे, पहला PPDD, 4 हो गए। फिर उसके बाद में QNQI, QNQI है ना, ऐसे कर लो, 8 करे हमने, PPDD, QNQI, कह दो QI, ऐसे कर लो, QNQI, PPDD। सो पहला हमारा प्रॉपर, दूसरा कौन सा आपका पजेसिव, PP हो गया, तीसरा क्या है आपका डिमोन्स्ट्रेटिव, और चौथा क्या है आपका डिस्ट्रीब्यूटिव। तो फिर से बताओ, पहला क्या था आपका प्रॉपर, दूसरा क्या था पजेसिव, तीसरा क्या था डिमोन्स्ट्रेटिव, चौथा डिस्ट्रीब्यूटिव। चेयर पे बैठ के बांधोगे, बस ध्यान रखना। फिर उसके बाद में Q बोले तो आपका क्वालिटी, Q के बाद में N बोले तो नंबर वाला, नंबर QN। फिर अगेन क्या है, क्वालिटी होगी तो क्या आएगा, क्वांटिटी, क्या आ जाएगा, क्वांटिटी। I बोले तो आपका इंटरोगेटिव वाला। इस प्रकार से हमारे कितने हो गए, 8 हो गए। कोई दिक्कत, तो चलो शुरुआत वाले को हम एक बार देखें फिर से। अरे भाई आजा, नाराज मत हो। तो सबसे पहले सजाओ, इसमें कौन सा आएगा, नंबर बताओ आपका, पहले को नंबर पे कौन सा आएगा, पहले है प्रॉपर, ये पहले पाएगा। फिर PP में दूसरा पजेसिव है ना, अब बता PPDD, पहले आएगा डिमोन्स्ट्रेटिव, तीसरे नंबर पे, चौथे नंबर पे डिस्ट्रीब्यूटिव। इन्होंने ये कुछ ड्रामा कर दिया जी, ठीक है, इन्होंने एक और डी बना दिया, हमारे में नहीं है, ठीक है। तो हमारे क्या हो गए, PPDD हो गए। फिर उसके बाद में क्या है आपका, नहीं QN है ना, तो क्वालिटी आ गया, क्वालिटी वाला। ये इसने क्वांटिटी दिखाया है, ठीक है, इसने नहीं दिखाया, इसने गड़बड़ कर दी। QN नंबर वाला भी है। फिर उसके बाद में QI इंटरोगेटिव तो इसने दिखाया है, इसकी जगह इसने डिस्क्रिप्टिव डाल दिया है, ठीक है। ओके, तो हमारा समझ में आ गया। तो पहले नंबर पे क्या है, जल्दी से बताओ, प्रॉपर, पजेसिव, आपका डिमोन्स्ट्रेटिव, डिस्ट्रीब्यूटिव, क्वालिटी, नंबर, क्वांटिटी, इंटरोगेटिव, ये हम करने वाले। अब हम क्या करेंगे, ये इन्होंने उल्टे सीधे दे रखे ना, इन्हीं के भीतर करेंगे हम, ठीक है, इनके भीतर करेंगे। इन 8 में वो सारे टाइप आ जाएंगे, आपके एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, आपसे सॉल्व होगा, ठीक है। इन्होंने निकाल करके एक लिस्ट फालतू की बना दी है, जबकि क्या है, वो एक दूसरे के अंदर ही आ जाते हैं। जब 2 चीजें ये हो गई, तो हमारा पहला हमने उठा लिया प्रॉपर वाला। और प्रॉपर वाला एडजेक्टिव कहां से निकलता है, प्रॉपर नाउन से निकलता है। नाउन कितने प्रकार की थी, 5 प्रकार की। पहले आपके बताओ जल्दी से, प्रॉपर नाउन, प्रॉपर के साथ में कौन सा है, कॉमन। उसके बाद में कौन सा है, मटीरियल, मटीरियल के साथ में कलेक्टिव है ना। उसके बाद में एब्स्ट्रैक्ट, एब्स्ट्रैक्ट, ठीक है। ये 5 प्रकार की थी। तो हम प्रॉपर से ही निकलेगा प्रॉपर एडजेक्टिव। कहने का मतलब, प्रॉपर का मतलब क्या होता है, किसी का नाम हो, है ना, किसी का नाम हो। तो ये क्या है, डिराइव फ्रॉम है प्रॉपर नाउन। जैसे इंडिया क्या है, नाम है, वहीं से बन गया इंडियन। गांधी क्या है, नाम है, वहीं से बन गया गांधीयन। गांधीयन क्या हो गया, गांधीयन फिलोसफी का मतलब गांधी की फिलोसफी, गांधी नहीं, उनकी फिलोसफी, क्वालिटी। जर्मन, जर्मनी कंट्री है, वहीं से बना जर्मन।
फ्रांस कंट्री है वहीं से बना फ्रेंच, चाइना कंट्री है वहीं से बना चाइनीज, तो ये क्या है आपके प्रॉपर। और देखो और भी है, किससे बने, ये है आपके प्रॉपर नाउन, और इन्हीं से क्या बन गया प्रॉपर एडजेक्टिव। देखो इंडिया से, गांधी से, जर्मनी से, फ्रांस से, चाइना से, और भी हो सकते हैं, कोई भी नाम उठा लो उनसे आप बना सकते हो। ठीक है, तो इस तरीके से हम देखेंगे इनको, और भी चीजें देखेंगे। तो एक चीज और देख लेते हैं यहाँ पे। अब एक रूल समझते हैं पहले। रूल ये है कि जो एपिस्ट्रॉफ एस आता है, एपिस्ट्रॉफ एस, उससे पहले द का यूज नहीं होता, क्योंकि एपिस्ट्रॉफ जो एस होता है उसका मतलब ही होता है स्पेसिफिक बनाना, उसका है ये, तो उसी का है ना, पर्टिकुलर हो गया ये। ठीक है, इसलिए उसके साथ में द का यूज नहीं होता, क्योंकि ए एंड दी में दी क्या है, स्पेसिफिक वाला आर्टिकल है, डेफिनेट वाला आर्टिकल है। इसलिए दोनों एक साथ में आ गए तो क्या हो गए, सुपरफ्लूअस। तो ध्यान रखना ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। एक चीज समझो, एक और बात समझ लो, नाउन को ही क्या बनाया जा सकता है, सिंगुलर या प्लूरल। ये बहुत बड़ा है और इंपॉर्टेंट वाला है, ध्यान रखना, आईएमपी है ये समझ लो। ये स्लाइड में जो है ना सबसे कीमती है ये, कि प्लूरल बनाया जा सकता है वो केवल किसको, नाउन को बनाया जा सकता है, एडजेक्टिव को नहीं है। किसको बनाया जा सकता है, सिंगुलर से प्लूरल किसको बना सकते हैं, नाउन को ही बना सकते हैं। ये बात ध्यान रखना, आगे भी काम आएगी, हमेशा काम आएगी। प्लूरल कौन बन सकता है, नाउन। सर नंबर किसमें था, नाउन एंड नंबर है ना, नंबर कहीं और आ रहा है, ये बताओ किसको प्लूरल बनाया जा सकता है, नाउन को ही बनाया जा सकता है। तुम वर्ब पे मत चले जाना, मैं बात कर रहा हूँ नाउन और नंबर कहाँ पढ़ा था, वो तो ठीक है, उसके हिसाब से सिंगुलर प्लूरल वाली वर्ब अलग होती है वो, ठीक है। मैं बात कर रहा हूँ सिंगुलर से प्लूरल किसको बनाया जा सकता है, नाउन को ही बनाया जा सकता है, एडजेक्टिव को नहीं, बस इतना ध्यान रखना। अभी हुए कितने, नाउन और प्रोनाउन हुए, उससे पहले हम बात करेंगे किसको बनाया जा सकता है, इतना हमें बात पता पड़ेगी। 3 रूल हमने पढ़ लिया अभी वाले। पहली बात तो एपिस्ट्रॉफ एस से पहले आपका दी का यूज नहीं होता है। दूसरी बात, एपिस्ट्रॉफ एस रहे फिर एडजेक्टिव रहे फिर दी रहे तब भी आपका दी का यूज नहीं होता। तीसरी बात, नहीं वो तो रहेगी, हाँ ये क्यों कटाया है, वो इस वजह से कटाया है कि अभी रुको, यहां से बताऊंगा इसको, मैं अभी एक्सप्लेन करूंगा। ये मान लो चौथे रूल पे आएगा, ये इसमें थोड़ा भीतर है। मैं कहां पे पहुंच गया था, नाउन को प्लूरल बनाया जा सकता है। अब आ जाओ यहाँ पे, इंडियाज, अब आगे क्या है, इन सब के आगे कल्चर लगा हुआ है, इंडियाज कल्चर, इंडियन कल्चर, द इंडियाज कल्चर, फिर उसके बाद में इंडियंस कल्चर, फिर उसके बाद में दी इंडियंस कल्चर, फिर उसके बाद में इंडियंस कल्चर। इनमें से पूछना चाह रहा है, सबके पीछे ये सेंटेंस हैं अलग अलग, फिर मिला के कितने हो गए आपके, 6 सेंटेंस हैं जिनके पीछे कल्चर कल्चर लगा हुआ था। जानना चाह रहा है एग्जामिनर क्या कि कौन से सही हैं जोड़े। तो पहली बात हम देखेंगे, इंडियाज कल्चर बोले या इंडियन कल्चर बोले, यानी कहने का मतलब क्या है, एडजेक्टिव और एपिस्ट्रोफ एस दोनों क्या होते हैं, बराबर होते हैं, इसीलिए एडजेक्टिव और एपिस्ट्रोफ एस का यूज एक साथ में नहीं कर सकते। अब समझ में आएगी, ये अगला वाला था, अगले सेगमेंट में बताना था, मेरी बात समझ में नहीं आई। यानी एपिस्ट्रोफ एस का मतलब और ये एडजेक्टिव का मतलब भी एक ही हो जाता है, ठीक है। इसलिए एपिस्ट्रोफ एस एडजेक्टिव के साथ में नहीं आएगी। ओके चलो, तो दूसरा ये बात समझ आई। अब आगे चलते हैं आपके, जैसे ही आपका ये इंडिया के पीछे क्या लगा, एपिस्ट्रोफ एस, तो आपका क्या नहीं लगा सकते, रूल है कि दी का यूज नहीं कर सकते, क्योंकि इंडियाज के हिसाब से क्या हो गया, पर्टिकुलर हो गया। इंडियाज का मतलब क्या है, इंडिया का ही है, स्पेसिफिक हो गया, पर्टिकुलर चाइना का नहीं है ना। इंडियाज का मतलब क्या है, इंडिया का, तो क्या है, स्पेसिफिक हुआ कि नहीं, ये किसी और देश का नहीं है। जब अपने आप ही स्पेसिफिक हो रखा है तो फिर दोबारा दी लगा करके डबल स्पेसिफिक करने की जरूरत क्या है। इसलिए क्या हो गया ये, इसलिए क्या होगा ये आपका, ये गलत हो जाता है, एपिस्ट्रोफ के साथ में दी नहीं लगाते। और एक चीज बताओ, फिर से हमारी वही बात आ गई कि एडजेक्टिव के साथ में क्या है, ऑलरेडी इंडियन का मतलब क्या है, इंडिया का, इंडियन का मतलब क्या है, चाइनीज का मतलब चाइना का, फ्रेंच का मतलब फ्रांस का, तो पहले से कहा रहा है तो इसका मतलब भी क्या होता है, राम्स का मतलब राम का, एपिस्ट्रोफ एस का भी मतलब क्या होता है, और ऐसे भी क्या होता है, तो इसका मतलब क्या हो गया, इंडिया का व्यक्ति, उसका मतलब हो गया इंडियन, और इंडियंस का मतलब क्या हो गया, गड़बड़ हो गया सर, इसका तो क्या हो गया, इंडिया का हो गया, है ना, क्योंकि इंडियन का मतलब है इंडिया का, इंडियन व्यक्ति है तो इसका मतलब भारत का व्यक्ति है ना, और एपिस्ट्रोफ एस लगी तो का हो गया, तो फिर आप क्या कहना चाह रहे हो, इंडिया का, गड़बड़ हुआ कि नहीं। तो इसलिए क्या होगा, एपिस्ट्रोफ एस इसके साथ में नहीं लगेगी, ठीक, इसलिए ये भी गलत है, इंडियंस कल्चर नहीं हो जाएगी। चलो दी इंडियंस, एक चीज बताओ ये सही है गलत है, अब आप बताओ, दी इंडियंस, इसमें डबल गलत है भाई। पहली बात तो इसके साथ में एपिस्ट्रोफ एस नहीं लगेगा, ये गलत है, दूसरा यहाँ पे भी गलत है। अभी बताओ ये इंडियंस वाला, इंडियंस वाला, इंडियंस एडजेक्टिव को कभी प्लूरल बनाया नहीं जा सकता है। ये क्या था, इंडियन एडजेक्टिव है ना, कौन सा वाला, प्रॉपर वाला, इंडिया से इंडियन बनाए, चाइना से चाइनीज बनाए, तो ये अपने आप में क्या एडजेक्टिव है, और एडजेक्टिव का कभी भी प्लूरल नहीं होता है। कितने लोग हैं जो अंग्रेजी बोलने वाले कहते हैं ये इंडियंस आर स्टूपिड, बोल देते ना, पहले उनको बताओ बेटा तुम अपनी भाषा सुधार लो, नहीं तो तुम स्टूपिड हो। इंडियंस बोल सकते हैं क्या, इंडियन ही बोल सकते हैं, लेकिन इंडियंस ज्यादा बोलते हैं लोग,
वी इंडियंस, अबे इंडियंस नहीं हो सकता क्योंकि केवल इंडियन रहेगा। इंडियन क्या हो गया आपके एडजेक्टिव, और एडजेक्टिव का कभी प्लूरल नहीं होता। अभी अभी हमने रूल पढ़ा, क्या मैं बात समझा पाया? यहां से बड़ा काम का है, ध्यान रखना, कई बार एग्जाम में डाल देता है इंडियंस। इंडियंस सही है गलत है? गलत है, क्योंकि इंडियन अपने आप में एडजेक्टिव है और एडजेक्टिव प्लूरल नहीं होता है। ठीक है, ये खजाना था ये आपका। चलो आपका देखते हैं, आपके कुछ पुरानी बातें याद करते हैं जो नाउन में हमने पढ़ी थी। आई सॉ ए 6 feet snake, व्हाट काइंड ऑफ स्नेक आई सॉ 6 feet। ठीक है, तो ये बताओ स्नेक के बारे में बात कर रहा है कि ये क्या है, विशेषता बता रहा है। विशेषता क्या है? लंबा है, चौड़ा है, पतला है, मोटा है, भूरा है, काला है, पीला है, ये सब क्या है विशेषताएं। यानी इससे नाउन से पहले ये क्या है? एडजेक्टिव। एडजेक्टिव है तो एक चीज बताओ, तो एडजेक्टिव का प्लूरल हो सकता है कभी? नहीं होगा, इसीलिए क्या लगेगा? पुट लगेगा। तो हमारा एक रूल था कि जो न्यूमेरल वर्ड रहे, फिर उसके बाद में यूनिट रहे, फिर उसके बाद में नाउन रहे, तो यूनिट हमेशा सिंगुलर रहती है। अब समझ में आई क्यों रहती है? नाउन से पहले जो एडजेक्टिव होता है वो हमेशा क्या रहता है? सिंगुलर रहता है। हमेशा क्या एडजेक्टिव का प्लूरल होता ही नहीं। पुरानी क्लास याद आ रही है? ठीक है, ऐसे ये भी है, फिर आप समझना। एक चीज बताओ, सी डिमांडेड 3 डजन बैग्स। पहली बात तो डजन क्या, तो वैसे ही है, डजन अपने आप में क्या है? डजन अपने आप में क्या है? सिंगुलर रहेगा, वैसे भी रहेगा। दूसरी बात, नहीं भी मानो तो ऐसे मान लो ये नाउन है, बैग है, उससे पहले आपका जो भी है ये डजन क्या बता रहा है? विशेषता बता रहा है, ये हमेशा क्या रहेगा? सिंगुलर रहेगा, एडजेक्टिव के रूप में काम कर रहा है ये। और एक चीज ध्यान रखना, क्योंकि ये क्या है? प्लूरल है, तो उससे पहले आर्टिकल कोई नहीं लगेगा। क्या समझ पाए? यदि किसी ने थोड़ा भी गौर से पढ़ा है ना, तो सारी चीजें रिलेटेड होती हैं। आप खुद समझ जाओगे कि ग्रामेरियन जो रूल बनाते हैं तो कैसे बनाते हैं। कुछ नहीं है, एक और तुम उनकी टोन पकड़ गए ना तो फिर तो आनंद आता जाता है। अरे सिंपल है यार, वही वाली बात चल रही है। ठीक है, ये आप करोगे। राखी हैज 2 crores रुपीज, ये आप कमेंट करोगे। ठीक है, राखी के पास में 2 करोड़ रुपए हैं, ये सही है गलत है कैसे रहेगा, इसको कमेंट करना। पहला है उम्र का आज का, ठीक है, क्योंकि मैं समझा चुका हूँ उसको। मैं कमेंट में आंसर दे दूंगा किसका सही है किसका नहीं है भाई। ठीक है, ओके, इसको छोड़ दो, ये कोई काम का नहीं है। अच्छा, इसका मतलब है सर गांधीज फिलोसफी कहूं या गांधीयन फिलोसफी, बात एक ही है। इंडियाज या इंडियन एक ही बात है ना, है ना? तो ऐसे ये था, दोनों सेम है, मैंने बाकी तरह बात करी थी। अब आ जाओ, कुछ चीजें हमने पढ़ी थी, जैसे अब एक और बवाल होता है, कई जगह देखने को मिलता है। सर जिसने पुराना पढ़ा है ना, इस बार और ज्यादा समझ में आएगा, डबल आएगा। सुनो, हमने पढ़ा था जो आइडेंटिकल पार्ट होते हैं, जैसे क्या होते हैं? स्पेक्टिकल्स, शूज हो गए, ये सब हो गए, जूते दोनों जोड़ी, चप्पल्स हो गए, है ना, सैंडल्स हो गए और भी बहुत से, ट्राउजर्स हो गए, ये आइडेंटिकल पार्ट है। ये कैसे रहते हैं? प्लूरल रहते हैं। कब रहते हैं? जब नाउन के रूप में रहते हैं, है ना? किस में आ रहे थे ये आपके? किस में आ रहे थे? आइटम्स या फिर ड्रेस आइटम्स हो गए, हाँ? और क्या हो गया आपके? ड्रेस आइटम्स, एक्सेसरीज उसमें भी आ रहे थे, टूल वाले में आ रहे थे। तो शूज किस में आ रहे थे? जूते वाले किस में आ रहे थे? ड्रेस आइटम थे ना, ये ड्रेस आइटम थे कि वो थे एक्सेसरीज में थे? एक्सेसरीज में थे। तो कुल मिला के प्लूरल थे। तो आइडेंटिकल पार्ट में शूज आ रहा है, शूज प्लूरल होता है। लेकिन एक चीज ध्यान रखना, शूज के बाद में क्या मिल जाए? नाउन। जब नाउन मिलेगी तो नाउन से पहले जो भी होता है वो क्या होता है? एडजेक्टिव। अरे हाँ या ना, अभी हमने पढ़ा है। अब ये तो गड़बड़ है भाई, और एडजेक्टिव का कभी प्लूरल होता नहीं है, यहाँ फंस गए। और तुम देखोगे अभी मार्केट में लोग बहुत गलत गलत पढ़ते हैं या बोलते हैं। अब आ जाओ, यहाँ लेके आ जाओ, ये बात समझ में आ गई तो यहाँ समझो। तो शूज मार्केट होगा कि शू मार्केट होगा? अरे मार्केट नाउन हो गया सर, और नाउन से पहले प्लूरल हो नहीं सकता। हमने क्या पढ़ा है? एडजेक्टिव का प्लूरल हो सकता है? नहीं होगा। तो क्या होगा? सिंगुलर रहेगा, और शूज का सिंगुलर रहता है शू, इसलिए गलत है। कितने लोग बोले होंगे कहाँ जा रहे हो? शूज मार्केट जा रहा हूँ। अबे शूज मार्केट नहीं, शू मार्केट रहेगा, क्योंकि मार्केट अपने आप में क्या है? नाउन है। ठीक है, ओके, ये क्या है आपका? डिजाइन नाउन है, और उससे पहले क्या है? ये शूज नहीं रहेगा, शूज डिजाइन नहीं, शू डिजाइन है। आप ही कहोगे आपके शूज की डिजाइन बहुत अच्छी है, सही है गलत यहाँ पे? और उससे पहले क्या रहेगा? शू डिजाइन रहेगी। ये क्या है? मेकर, ER लगने से, ER OR और R लगने से क्या बन जाता है? नाउन मेकर है ना वो, ठीक है, कॉमन नाउन बन जाता है। तो नाउन से पहले क्या रहेगा? अगेन वही रहेगा। क्या मैं समझा पाया? ठीक है, अच्छा, ये तो टेस्ट क्या है आपका? और उससे पहले आई सही रहेगा गलत रहेगा? तो आई टेस्ट होता है। साइड की बात करें, आई साइड नहीं होती, आई साइड होती है। लंग्स कैंसर नहीं, लंग कैंसर होता है। अगेन वही वाला यहाँ पे रूल लग रहा है। ठीक है, ऐसे आईज ऑपरेशन नहीं होता, आई ऑपरेशन होता है। भले दोनों का कराने जा रहे हो, पर जब ये बोलोगे ना आईज ऑपरेशन तो गलत हो जाएगा, आई ऑपरेशन रहेगा। क्योंकि रूल यही है सर, नाउन से पहले जो भी होता है एडजेक्टिव, और एडजेक्टिव का प्लूरल नहीं होता है। नाउन प्लूरल किसका होता है? नाउन का होता है। प्लूरल किसका होता है? नाउन का होता है। एडजेक्टिव का प्लूरल नहीं होता है। उम्मीद है समझा पाऊंगा। देखो शुरुआत में बहुत धीमे इसलिए चलता हूँ क्योंकि यहीं से आपका जो नींव पड़ती है ना, यहीं से पड़ती है, फिर तो आप जल्दी जल्दी समझते जाओगे। दूसरा है आपका पॉसेसिव वाला। इससे पहले कौन सा करा हमने? प्रॉपर वाला, जो निकला कहां से? प्रॉपर नाउन से। ठीक है, और हमने क्या पढ़ा? प्रॉपर नाउन से मिला है। लेकिन एक चीज याद रखना, ये जो एडजेक्टिव है, और ठीक है सुनो मेरी बात सुनो, हमने एक रूल समझा
कि जो एडजेक्टिव है उसके पीछे जो है आपका एपिस्ट्रोफ एस नहीं हो सकती, एडजेक्टिव के पीछे एपिस्ट्रोफ एस नहीं लगा सकते, ठीक है। और एपिस्ट्रोफ एस लगी हुई है किसी के पीछे, यानी एपिस्ट्रोफ एस के साथ में दी का यूज नहीं होता है, ठीक है। और क्या पढ़ा था, जैसे हमने पढ़ा था नाउन से पहले एडजेक्टिव रहता है और वो हमेशा क्या रहता है, सिंगुलर रहेगा, उसका प्लूरल नहीं होता। बस इतनी सी बात थी। चलो आपके दूसरे पजेसिव वाले, पजेशन दिखाने के लिए क्या आते हैं, कौन से शब्द आते हैं, माई, योर, पढ़ चुके हैं। माई, आई वाले सर, आई वी यू दे सीट, वहां से पढ़ो। आई का माई, वी का आर, यहाँ पे मत जाओ, यहाँ पे मत जाओ, आपका पूरा याद आ जाएगा। आई वी यू, यू का योर, उसके बाद में ही का हिज, सी का हर, उसके बाद में इट का इट्स, है ना, उसके बाद में दे का देयर। ये क्या हो गए, ये पोजेशन बताने वाले हो गए। देखो माई, आर, योर, हिज, हर, इट्स और देयर हो गए। सर एक चीज ध्यान रखना, इनके पीछे क्या आएगा, नाउन आएगा। अरे तभी तो ये, वैसे तो क्या थे ये, वैसे क्या है बताऊं, प्रोनाउन है ना। एडजेक्टिव कब बनेंगे, जब इनके पीछे नाउन आ जाए। सर अभी तक हम खेल तो ये देख रहे हैं ना, नाउन से पहले जो भी होगा वो क्या होगा, एडजेक्टिव होगा, सही है ना। नाउन नहीं रहेगा तब ये पुराना अपना रूप बदल लेंगे। इनका रूप क्या है, ये तो प्रोनाउन है, लेकिन इनके पीछे नाउन आ गया तो अब ये बदल गई। अब ये माई तुम्हारा क्या हो गया, एडजेक्टिव हो गया, विशेषता बता रहा है, ठीक है। तो बात समझ में आ गई, देखते हैं आपका। और एक चीज ध्यान रखना, नाउन से पहले ये क्या बन जाते हैं, पजेसिव एडजेक्टिव बोलते हैं, क्योंकि ये कहां से बने आपके, पजेसिव प्रोनाउन से निकलेंगे, ठीक है। चलो वहां से निकले तो इसीलिए इनको पजेसिव एडजेक्टिव बोलते हैं। और एक चीज ध्यान रखना, इनके आगे कोई आर्टिकल नहीं लगता है, आईएमपी है, ये भी भूल जाओ तो ध्यान रखना। पजेसिव वाले तो सारे जानते हैं, याद है तुम्हें, तुम्हें याद इतना करना है, बाद में जान दो। ये हो गया रूल, 3-4 रूल टपका देती है किताब आपकी, ठीक है। हमने इतने में खत्म कर दिया। पहली बात तो नाउन इसके पीछे तो वैसे ही रहेगा, आगे पजेसिव एडजेक्टिव है, और पजेसिव वाले प्रोनाउन वाला चैप्टर ढंग से पढ़ा है तो आपको पता होगा कौन कौन से पजेशन हो सकते हैं, खत्म कहानी। इसको याद ही नहीं रखना है, रूल कितना, बस इतना है सर। और इनके आगे कोई आर्टिकल नहीं लगेगा, इनके आगे पजेसिव एडजेक्टिव के आगे कोई आर्टिकल नहीं लगता है, सर हो गया खत्म, इतने से में हो गया खत्म। यही है रूल इसका। 3-4 रूल की जगह पे क्या होगा, ये 3-4 रूल कैसे बनाएगा, पहले तो ये बताएगा ये क्या होता है, नाउन बताएगा, अगले में बता देगा कि इनके आगे आर्टिकल नहीं लगता, हमने एक ही में कर दिया, काम खत्म, ठीक है। इतनी सिंपल है इंग्लिश, इसी को लोग बहुत बहुत लंबा कर देते हैं, ठीक है। अब चलो देख लेते हैं आपका पहला, देखते हैं आपका, दिशा इज दी माई फ्रेंड। एक चीज बताओ, तो फ्रेंड क्या है, नाउन, उससे पहले माई, वैसे तो पोजेशन दिखाता था, लेकिन नाउन से पहले तो ये क्या, पजेसिव एडजेक्टिव। और एक चीज बताओ, क्या इनके आगे आर्टिकल लगता है कोई, ए एम दी में से कुछ लगेगा, नहीं लगेगा, सिंपली क्या हो गया, दिशा इज माई फ्रेंड, ठीक है। क्योंकि देखो क्यों नहीं लगेगा, क्योंकि माई फ्रेंड का मतलब क्या है, मेरी फ्रेंड है, किसी और की नहीं, स्पेसिफिक हो गई। स्पेसिफिक जब हो गई तो दी लगाने की जरूरत क्या है, डबल स्पेसिफिक करने की जरूरत क्या है। क्या मैं बात समझा पा रहा हूं। ये सर होमवर्क है दूसरा वाला आपके लिए, ये आपको करके ना, वेयर आर दी योर बुक, ठीक है। तो आप समझिएगा, मेरे को उसमें करना दूसरा होमवर्क है, ध्यान रखिएगा, पता पड़ जाएगी कौन कौन वहां पे एक्टिव भी रहता है। सर आप कुछ की बातें मानोगे ना तो आपका सक्सेस मिलेगा मिलेगा, नहीं मानोगे तो अपने को जाओगे। अब हमारा तीसरा शुरू होगा, दोनों पीपी कर लिए, उसके बाद में आगे डीडी करने वाले। तो डीडी पे देखेंगे पहला डिमॉन्स्ट्रेटिव। डिमॉन्स्ट्रेटिव का मतलब पॉइंट आउट करने वाला। हमने पढ़े, कहां से पढ़े थे आपके, प्रोनाउन में पढ़े, डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन थे ना, वहीं से पढ़े। उठाओ, कुछ भी नया नहीं है, इसलिए कहते हैं शुरुआत में जो 2 चैप्टर होते हैं ना वो काम के हैं। डिमॉन्स्ट्रेटिव वाले कौन से थे, दिस, दैट, ये क्या है, सिंगुलर वाले, दीज, दोज, बहुत सारी चीजें है ना, यही हो गए, यही है। इनके पीछे क्या होता था, नाउन होता था, है ना, यही था ना, सॉरी नाउन नहीं रहता था, नाउन आ जाएगा तो क्या हो जाएंगे, एडजेक्टिव। इनके पीछे क्या रहता था, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब या कोई भी वर्ब नहीं रहती थी, ऐसे करके रहता था। लेकिन इनके पीछे गलती से कौन आ जाए, पधार जाए, नाउन, तब ये क्या बन गए, एडजेक्टिव बन गए। तब क्या बन गए, कहने का मतलब यह है, नाउन से पहले जो भी होगा वो क्या होगा, एडजेक्टिव ही होगा। क्या मैं बात समझा पाया, ठीक है। तो ये तो हमें पता है पहले से ही। अब तीसरे वाले में क्या है, फिर से जब ये क्या है, इनके आगे भी आर्टिकल नहीं लगेगा, क्यों, दिस इज माई बुक या दिस इज, ठीक है। दिस के बारे में मतलब क्या है, स्पेसिफिक है, सारे नहीं, दिस, दैट, पर्टिकुलर बात कर रहे हो आप। जब पहले से ही पर्टिकुलर है तो आर्टिकल लगाने की जरूरत ही क्या है, मेरी बात समझ में आ गई। तो इनके सामने भी नो आर्टिकल रहता है, कौन से, डिमॉन्स्ट्रेटिव किया। अच्छा इससे पहले चले पजेसिव वाले के भी आगे, पजेसिव वाले का सारे रूल बताओ, 10-12 वाले जो थे, कितने थे आपके, नाउन से पहले पजेसिव एडजेक्टिव, उसके आगे कोई आर्टिकल नहीं, खत्म हो गया एक ही लाइन में। 10-12। उससे पहले चलो कौन सा वाला, प्रॉपर, प्रॉपर एडजेक्टिव बताओ। प्रॉपर एडजेक्टिव में क्या, नाम जो होता है वही क्या बन जाता है, उसी से बन जाता है। यानी कहने का मतलब क्या है, उसी से हमने बनाया था, गांधी का गांधीयन हो गया, है ना, इंडिया का इंडियन हो गया, इस तरीके से वो बनाए गए थे। कहने का मतलब क्या है, उनके साथ में एपिस्ट्रोफ एस नहीं लगाते। और एक चीज ध्यान रखना, एपिस्ट्रोफ एस जब रहती है तो उससे आगे क्या नहीं लगता है, डी का यूज नहीं लगता है, ठीक है, ओके।
तो मैं क्या दी इंडियन कह सकता हूँ? हाँ बताओ जल्दी से। दी इंडियन मार्केट, मैं बोलूँ द इंडियन मार्केट, अब बताओ। अच्छा मैंने बोला दी इंडियन मार्केट, जल्दी से बोलो। ऊपर ऊपर ऑफिस में, ऑफिस में नहीं आएगा ना? अच्छा पहले से इंडियन मार्केट है, क्या अचानक हो जाएगा? तो दी लगाने की जरूरत क्या है? समझ आ रही है ना? अच्छा चलो यहाँ तक समस्या कोई दिक्कत नहीं है। अब चौथा वाला कौन सा आ गया? अरे तीसरा वाला हुआ नहीं हुआ? दिस दैट वाला कहाँ हुआ? अभी डिमॉन्स्ट्रेटिव वाला कहाँ हुआ? चलो इनके एग्जाम्पल नहीं हुए, ठीक है? चलिए, आई डोंट लाइक दीज काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस। आई डोंट लाइक, मैं पसंद नहीं करता हूँ। दीज के बाद में क्या रहेगा? जब प्लूरल है तो ये भी प्लूरल होगा, काइंड नहीं होगा, काइंड्स हो जाएगा। या फिर काइंड कर रहे हो तो ये कहोगे क्या होगा? दिस काइंड, है ना? दिस का क्या हो गया? दिस, ठीक है? आगे चलते हैं आपके। शेखर हैज सीन द बॉयज ऑन द रूफ। एक सॉरी दी नहीं, दैट बॉयज, दैट बॉयज। अच्छा दैट क्या है? सिंगुलर, सिंगुलर है तो बॉयज भी नहीं हो सकता। या क्या बोलोगे? बॉयज बोल रहे तो क्या बोलोगे? दोस्त बोलो, कहीं एक ही जगह रहेगा तो एरर इसी जगह पे है, खत्म कहानी। अब इसको आप करोगे, तीसरा होमवर्क है आपका, इसको कमेंट करोगे। समझ में आ रही है ना? यदि आप, ये क्या है, छोटी छोटी एक्टिविटी होती है, इनको आप करोगे ना तो तुरंत रिकॉल भी होगा, रिवाइज भी होगा आपका। अगला आपका दूसरा डीडी में कौन सा है? डिस्ट्रीब्यूटिव वाला। डिस्ट्रीब्यूटिव वाले में समझो कौन से होते थे? ईच, आइदर, नाइदर, इधर नीदर भी पढ़ते थे हम, ठीक है? एवरी, इनके साथ में आपका सिंगुलर काउंटेबल नाउन, ये हेल्पिंग वर्ब इस तरीके से रहता है। एक चीज बताओ मेरे को, बताओ जल्दी से, ईच, आइदर, नाइदर, कहाँ पढ़े थे हमने? प्रोनाउन में पढ़े थे, ठीक है? एक आया है जो नाउन वाले से, बाकी कहाँ से? प्रोनाउन वाले से। इनका मतलब क्या है? ये डिस्ट्रीब्यूटिव वाले अपने आप में स्पेसिफिक होते हैं। किसको मिलेगा? ईच को मिलेगा, प्रत्येक को मिलेगा, ठीक है? किसी को नहीं मिलेगा, नाइदर, ठीक है? ईदर, किसी में से मिलेगा। तो ये क्या हो गए? ये भी स्पेसिफिक। तो इनके आगे भी कोई आर्टिकल नहीं है। ज्यादातर देखते आ रहे हो अब तक क्या है? अभी किसी के आगे आर्टिकल नहीं लगा है, लेकिन केवल एक को छोड़ के प्रॉपर वाले में क्या है? सॉरी एट्रीब्यूटिव फंक्शन का था वो, तो इधर आ जाओ। अभी नहीं, अभी तक हमने जो करे चौथा वाला आ गया, तब तक अभी आर्टिकल नहीं है किसी के आगे, ठीक है? चलो, दे यूज्ड ईच ऑप्शंस। ईच का मतलब क्या होता है? सिंगुलर होता है। सुनो सर, ईच का मतलब क्या है? सिंगुलर काउंटेबल नाउन, ठीक है? एक चीज बताओ, तो जब सिंगुलर है तो ये ऑप्शन हो सकते हैं? नहीं होंगे। क्या रहेगा आपका? ईच ऑप्शन। अच्छा जब ये ईच के साथ में ये चल रहा है, इससे पहले है, तो ये बताओ क्या आर्टिकल लगेगा? कोई नहीं लगेगा। तो अभी भी हमने काम करा। समीर सॉल्व नीदर क्वेश्चन, तो क्वेश्चन नहीं करा, ये बहुत सही करा, तो यहाँ पे सही है, इतना सही है, लेकिन इसके आगे कोई आर्टिकल नहीं आएगा। आई नो, एवरी स्टूडेंट्स नहीं, एवरी स्टूडेंट आएगा, क्योंकि ये सब क्या सिंगुलर है यार, तो इनके सामने जो भी आएगा वो क्या रहेगा? सिंगुलर ही होगा। आगे चलो, तो एक चीज और देखते हैं आपका, ईच ऑफ द स्टूडेंट्स। सर यहाँ पे तो प्लूरल सही है, लेकिन ये क्या है? ये प्रोनाउन है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन है। तब क्या रहता था? ईच के बाद में ऑफ रहता था। ऑफ के अड़ोस पड़ोस में रहते थे क्या ना? ईच के बाद में ऑफ, उसके बाद में जो भी आता था, कितने में से? स्टूडेंट में से सबको मिलेगा, ईच को, प्रत्येक को मिलेगा। वो तो डिस्ट्रीब्यूटिव बांटने की बात हो रही थी, कितनों में से। तो ये ऑफ के बाद में तो ये तो प्लूरल रहता ही रहता था, इसमें तो था प्रोनाउन में जब हमने पढ़ा था। लेकिन जब एडजेक्टिव की बात करेंगे तो ईच ऑफ नहीं आएगा, स्टूडेंट आएगा, कोई आर्टिकल भी नहीं आएगा, ठीक है? ये क्या हो गया आपका? डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, क्योंकि दोनों का मतलब यहाँ पे सेम है। अब चलते हैं सर आपका पीपीडीडी हो गया। अब चलते हैं क्यू पे, चलते हैं क्वालिटी वाले पे। क्वालिटी का मतलब क्या है? व्हाट काइंड ऑफ, कैसा, किस प्रकार का है कोई चीज, व्हाट काइंड ऑफ। तो क्या बोलोगे? वो कैसा है? ओ सास को एमपी क्या रहा है, याद रखोगे? सर इसमें बहुत दिमाग खराब हो जाता है, लोग इसमें छोड़ आते हैं, लेकिन आप इसको जरूर सही करोगे। एमपी नहीं होता है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। तुमने क्या बोला? ओ सास को एमपी। सास के मत बोलना, हमें जरूरत क्या सास को बोलना है, थोड़ा गलत बोलना है हिंदी में। ओ सास को एमपी, कौन मार के तुम्हें? ओ सास को एमपी, ऐसे ध्यान रख लेना है। अब सुनो, जब आपने बात करी ओ का मतलब पहले नंबर पे, एस बोले तो आपका साइज, एस ए एस, तो फिर उसके बाद में एज, फिर उसके बाद में शेप, उसके बाद में आपका को से आपका कलर, पांचवें नंबर पे यहां देख लेना, ओ सास को एमपी, कलर ओरिजिन, उसके बाद में मटेरियल, उसके बाद में पर्पस। ये आएगा, सीक्वेंस रहेगा सर। जब एक से ज्यादा विशेषताएं एक साथ में आपके लिए कोई बोल दे, महान हो, अद्भुत हो, तुम पता नहीं हो, कार्य हो, बुरे हो, मोटे हो, है ना, पतले हो, बुरे हो, बहुत सारी चीजें दे दे। अब देखना पड़ेगा, इंडियन हो, पाकिस्तानी हो, चाइनीज हो, ओरिजिन बता दिया आपका, कलर बता दिया, ये सब देखने को मिलेंगी। तो क्या रहेगा? ओपिनियन रहेगा पहली बात तो, ओपिनियन नहीं ओपिनियन, ओ ठीक है। फिर उसके बाद में सांस। अच्छा एक बात बताओ, आपने वो देखा था ना, कौन
फोटोनिक मेमोरी याद होगी आपको, पहले पे करना आता है, दूसरे पे हंस आता है, तीसरे पे आपका ओम आता है, चौथे पे आपका चेयर, पांचवें पे हुक्का आता है, छठे पे हॉकी, सातवें पे स्ट्रीट लाइट, ठीक है, और आठवें पे आपका चश्मा, ठीक है। अच्छा एक चीज बताओ, तो अब इसको हम लिंक कर रहे हैं क्योंकि देखो जरूरी है, केवल वो सास को एमपी से काम नहीं चलेगा, ये तो हमें पता है क्या। अब करते हैं ओ, गन्ना गोल गोल होता है ना, तो उससे क्या होगा, गन्ना हो गया। अब क्या करेंगे ना, ऐसे देख लो ना ऊपर से ओ, फिर ऐसे बोले तो साइज की बात करेंगे, तो साइज देखा है किसका, हंस का, उसकी गर्दन का साइज देखा है, बहुत लंबी होती है ना, साइज जोड़ना है मुझे। तीसरे पे बात करेंगे एज, ओम बोलो आपकी, जो ना प्राणायाम करो, ओम बोलो आपकी एज घट जाएगी या कम, सही रहेगी, बनी रहेगी, लंबा जी हो गया, एज हो गया। चौथे पे चेयर पे क्या है, सास से क्या आपका शेप है, ठीक है। कई बार लोगों की शेप ज्यादा बिगड़ जाती है तो चेयर पे भी नहीं पढ़ पाते, उठते चेयर साथ में चलने लगती है, साइज बिगड़ जाता है, तो ठीक है, मुझे पता तुम क्यों हंस रहे हो, ठीक है। उसके बाद में कलर की बात करेंगे, जो तुम्हारी लाली लिपस्टिक कहाँ लटका देते हो, हुक पे लटका देते हो, कहीं ना कहीं लटकी जाती है कि नहीं, ठीक है। उसके बाद में हॉकी की मारे बात करें तो ओरिजिन, किसी का ओरिजिन पता करना हो तो हॉकी लगा दो, ठीक है, जब गुस्से में गाली देगा पता पड़ जाएगी वहां का है, ये यूपी का है, बिहार का या दिल्ली का, कहीं का है ना। आदमी गुस्से में औकात में आ जाता है ना, ओरिजिन पता पड़ जाएगा हॉकी से। और मटेरियल स्ट्रीट लाइट होती है, किसी न किसी की बनी रहती है ना। और पर्पस क्या है, कई बार कुछ लोग रात में भी चश्मा लगा लेते हैं, समझ में नहीं आता इनका पर्पस क्या है हो सकता है इधर देख रहे हो लेकिन देख इधर रहे हो समझ में नहीं आता। सर आपको याद हो गया, आपको क्या लग रहा है, और सर ये इतना टिपिकल वो वाला रूल है ये, सुनो पहले नंबर पे क्या था ओ, अरे गन्ना बन्ना आप भूल जाओ, अब दिमाग नहीं रखना, वो तो दिमाग में रखना है, ठीक है। ओपिनियन हो गया, उसके बाद में साइज की बात करेंगे, गर्दन से, अरे ये तो जो होता है ना गन्ना हंस, ये तो दिमाग में चलने चाहिए, उससे रिकॉल करते हैं, ये चाबी है, ये धागे साइज हो गया, ए से आपका एज होगी, फिर तीसरे नंबर पे एज, चौथे नंबर पे आपका साइज, पांचवें नंबर पे हुक कलर, ठीक है, छठे नंबर पे ओरिजिन, सातवें नंबर पे मटेरियल, आठवें नंबर पे पर्पस। देखो नंबर के हिसाब से तुम्हें पता है, उसके हिसाब से ये रिकॉल करने, क्योंकि जब एग्जाम में रहेगा ना, जानबूझ के करवाया मैंने, एग्जाम में तुरंत ही नंबरिंग करनी है, उसपे नंबर डालने, फटाफट नंबर डाल दोगे, फिर क्रम में सजा लोगे, फिर तो 1 2 3 तो आता है ना पे। ये इतना टिपिकल हो जाता है, मेंस में ज्यादा पूछा जाता है, एसएससी के मेंस में पूछा जाता है, क्योंकि ये थोड़ा टिपिकल रहता है, टाइम ज्यादा ले जाता है, और तुमने ढंग से कराया, घर पे मेहनत करी है, नंबरिंग कर लो ना, 1 2 3 4 सजा दो ऑप्शन में, ऑप्शन आपके लिखना बनाना नहीं है, ऑप्शन में अपने आप कट जाएगा। इसके बाद में ये आना चाहिए, ये कटा ये राइट आंसर, सेकंड्स में काम होता है, ठीक है। पर उससे पहले जब सीखते हैं तो धीमे सीखना है। सबसे पहले ये बताओ, 1 पे ओपिनियन, 2 पे साइज, 3 पे एज, 4 पे आपका शेप, उसके बाद में 5 पे कलर, 6 पे ओरिजिन, 7 पे मटेरियल, 8 पे पर्पस। ये क्लियर हो गया। अब कोई दिक्कत नहीं सर, अब चलते हैं आपके धुआंधार। चलो ओपिनियन में क्या हो गया, ब्यूटीफुल, अगली, या कुछ और भी हो सकता है, ठीक है, प्रेटी भी हो सकता है। उसके बाद में साइज में कहेंगे लॉन्ग शॉर्ट, ये भी हो सकते हैं, एज हो सकते हैं, यंग हो सकता है, ओल्ड हो सकता है। उसके बाद में शेप कैसा होता है, राउंड हो सकता है, स्क्वायर हो सकता है, ट्रायंगल हो सकता है आपका, और भी हो सकता है, पेंटागोनल भी हो सकता है, शेप होगी आपके। उसके बाद में कलर होता है ब्लैक, व्हाइट, रेड, ब्लू, और भी बहुत सारे कलर हो सकते हैं। उसके बाद ओरिजिन हो सकता है इंडियन, चाइनीज, फ्रेंच, इटालियन, एटसेट्रा हो सकते हैं। उसके बाद मटेरियल गोल्ड, सिल्वर, ब्रॉन्ज, है ना, कॉपर, एटसेट्रा वो भी हो सकता है, मटेरियल हो गया। उसके बाद में पर्पस क्या है, टीचिंग, लर्निंग, फाइटिंग, है कुछ भी हो सकता है, समझ में आएगी ना। तो ये हो गए हमारे, क्या मैं बात समझा पा रहा हूँ। चलते हैं सर आपके कियारा आडवाणी हैज, लंबी लंबी बातें करती, लॉन्ग शॉर्ट का मतलब क्या था, लंबाई चौड़ाई साइज दूसरे नंबर पे था, ठीक है। अब थिक का मतलब, मोटा पतला का मतलब क्या है, साइज है ना, साइज है, तो साइज कौन से नंबर पे था, ऐसे कर रखी है। सुनो पहली बात तो हम क्या करेंगे, सुनो अब 1 मिनट रुको, 1 मिनट रुको, अरे नीचे तो पहले ही ड्रामा हो रखा है, पता हमारा ये अच्छा है, हमने गलत डाले तो असली नंबर हमें पता रहेंगे। लॉन्ग कौन से नंबर पे था, दूसरे नंबर पे, थिक मोटा पतला किसने नंबर पे था, साइज है ना, ये साइज है। कलर वाला 5वें नंबर पे, 5वें पे, ब्यूटीफुल पहले नंबर पे, ठीक है। अब नंबर से जाओ तो पहले नंबर पे कौन सा आएगा, ब्यूटीफुल, तो ये क्या है, कियारा आडवाणी हैज ब्यूटीफुल, पहले कौन सा आएगा, ब्यूटीफुल वाला, रुक जाओ, अरे सुन लो ना, तो इसके बाद में आएगा, काम खत्म। तो सबसे पहले क्या आएगा, ब्यूटीफुल, ठीक है। उसके बाद में कौन सा आएगा, ये वाला लॉन्ग, फिर उसके बाद में थिक, ठीक है। उसके बाद में क्या आ गया, ब्लैक, फिर क्या हो गए, हेयर हो गए, तब भी सही है, कोई दिक्कत नहीं। मेरी बात समझ में आ रही है, नहीं आ रही है, ठीक है। अब क्या करते हैं, अब अगले वाले पे आते हैं, अगले वाले को करवाते हैं, ये यहीं पे करवा दे रहे हैं। वैसे तो मैं सोच रहा था आपको घर के लिए दूंगा, घर पे करोगे, यहीं करोगे, हाँ यहीं करेंगे। ये बताओ, सिवा बॉट इंडियन, इंडियन वाला जल्दी से जाओ, ओरिजिन का मतलब हॉकी मारी 6 नंबर, न्यू ओल्ड का मतलब क्या है, न्यू ओल्ड एज वाला है, एज वाला कौन से नंबर पे, 3 में, ठीक है। नाइस, नाइस, ब्यूटीफुल, ये सब क्या है आपका पहले पे। उसके बाद में गोल्ड मटेरियल है 7 पे, ठीक है। अब उसका मतलब नहीं है, ज्वेलरी का कोई मतलब नहीं। अब क्या रहेगा, 1 3 6 7, तो 1 पे मतलब नाइस, 3 बोले तो न्यू, उसके बाद में इंडियन, गोल्ड। मेरी बात समझ में आ रही है ना,
वैसे एग्जाम में लगेगा कहाँ गलत है यार, इंडियन न्यू नाइस गोल्ड ज्वेलरी सब तो सही लग रहा है, लेकिन सब सही नहीं है। वो सास्को एमपी, समझ में आई बात? हाँ, वो सास्को एमपी। अब देखो समस्या क्या है सर, आपको याद करवाने के लिए चक्कर में ये ना बहुत आगे बढ़ गया ये। वैसे क्या रहता है, ज्यादातर ये लोग जो ना छोड़ देते हैं, मेरा ये रहता है जब तक याद नहीं होता तब तक आपको अपन नहीं छोड़ेगा नहीं साला, ठीक है। अब एक और कर लेते हैं, इसको लास्ट कर लेते हैं, फिर 2 रह जाएंगे तो कल करेंगे, देखते हैं आपके। एडजेक्टिव ऑफ नंबर मेरे को याद भी कराना था, उसमें थोड़ा टेक्निक आ गई, इस चक्कर में थोड़ा लंबा हो गया। तो एडजेक्टिव ऑफ नंबर में देखेंगे तो 2 प्रकार के सर, डेफिनेट नंबर और दूसरे इंडेफिनेट वाले। डेफिनेट में देखते हैं आपके, डेफिनेट में कोई ना कोई आपका न्यूमेरल बात की गई होगी, इंडेफिनेट में कोई न्यूमेरल वाली बात नहीं की गई होगी, सम, मेनी, मच ऐसी करके बात करी गई होगी, पता नहीं कितना। डेफिनेट वाले में कोई ना कोई नंबर की बात की गई होगी, और इसमें भी क्या है, ओसीएम नंबर भी कैसा होगा, ओसीएम यानी ऑर्डिनल नंबर, कार्डिनल नंबर, मल्टीप्लिकेटिव नंबर। कैसा हो सकता है, क्रमवाचक हो सकता है, ऑर्डिनल ऑर्डर के हिसाब से, ऑर्डर से बनेगा क्रम यानी ऑर्डिनल, दी फर्स्ट, दी सेकंड, दी थर्ड, दी फोर्थ, दी फिफ्थ। तो भाई रुक जा कार्डिनल का मतलब क्या होता है सर आपका 1 2 3 4, ये कैसा है कार्डिनल नंबर संख्या। तीसरा कौन सा, मल्टीप्लिकेटिव वाला, गुणात्मक वाला, सिंगल डबल ट्रिपल, चौपल नहीं होता, क्वार्टरपल होता है वो, ठीक है, क्वार्टर होता है ना, वहां से बनता है क्वार्टरपल, ठीक है। तो मल्टीप्लिकेटिव हो गए ये, 3 तक ही ध्यान रखो, ठीक है, ज्यादा होशियार मत बनो। ओसीएम याद रहेगा, डेफिनेट कौन सा है, ओसीएम वाले क्रम भी यही रहेगा, पहले इनमें से फर्स्ट सेकंड या 1 2 दे रखा हो तो पहले आएगा इनमें से फर्स्ट सेकंड में से, फिर आएगा 1 2 में से, फिर आएगा ये वाला, जानबूझ के मैंने यही क्रम भी रखा सर आपका, कौन सा वाला, ओसीएम। ओसीएम इधर आओ, अभी इससे पहले हमने क्या करा, ओ सास्को एमपी, अब हमने कही ओसीएम, वो चक्कर में पड़ गया मैंने। तो चलो देखते हैं आपका, और एक रूल ध्यान रखना, ओसीएम क्रम में रहेगा और ओ के हिसाब से क्या रहेगा, दी रहेगा सर। यदि इसमें ये ओ नहीं आ रहा है, केवल सीएम आ रहा है तो बात अलग है, लेकिन ध्यान रखना है जैसे ये आ जाएगा कौन, ओ यानी ऑर्डिनल वाला, तो उसके साथ में दी आएगा, और नाउन से पहले, तभी तो ये एडजेक्टिव बनेगा, नाउन तो पीछे रहेगी सर, तभी तो एडजेक्टिव बनेगा, नाउन तो हमें चाहिए, ठीक है। आ जाओ, आई गॉट फर्स्ट प्राइज, ओ है इसलिए कहां गलती है, तो फर्स्ट से पहले दी फर्स्ट प्राइज हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि किस कैटेगरी का है, ऑर्डिनल वाले का है, इसलिए दी फर्स्ट, दी सेकंड, दी थर्ड, दी फोर्थ ये आएंगे, इनके पहले दी लगेगा ही लगेगा, ठीक है, इसलिए एक गलती थी, इसमें दी लगाना था। आगे चलते हैं, द 2 फर्स्ट रॉज आर रिजर्व। एक चीज बताओ, इसको ऐसे बोलेंगे, एक गलत हो गया सर, आपका सबसे पहले कौन आएगा, ओसीएम, यही क्रम रहेगा, फर्स्ट किस में आ रहा है, इसमें से, और ये 2 का मतलब 1 2 इसमें से आ रहा है, सी में से, इसको क्या करो, ये चेंज हो जाएगा, पहले क्या आ जाएगा, दी फर्स्ट 2 रॉज आर रिजर्व। देखो क्या है, हम नहीं आता है ना, तो हम तो लगे सब सही तो कह रहे हो, लेकिन रूल क्या कहता है, ओसीएम ही रहेगा क्रम में, तो पहले फर्स्ट सेकंड वाले में आएंगे, फिर आएंगे 1 2 3 वाले में, फिर आएंगे आपके क्या है, सिंगल डबल ट्रिपल क्वार्टरपल एटसेट्रा, ठीक है, मेरी बात समझ आई। तो इसमें ये गलत था सर, ये आपको करना है, घर पे करना है, ठीक है। ऐसा 100 3 फर्स्ट डबल वर्सेस क्या कैसे करके होगा, इस हिसाब से ध्यान रखना, हिंट आपके पास में है, कोई दिक्कत होगी तो मैं खुद आपका करूंगा, तीसरा होमवर्क है आपका। उम्मीद है आपके ज्यादातर में मैंने क्वेश्चन मार्क कर रखे हैं, कहने का मतलब आपको करना है सर, एक्टिविटी करते रहोगे आनंद आता रहेगा। अब आ जाते हैं इसके इंडेफिनिट वाले में। इंडेफिनिट वाले में क्या है सर, आपका नंबर नहीं होगा, नंबर आपके 3 तरीके से हमने बताए थे ना, कैसे, ओसीएम की तरह से, लेकिन यहाँ नंबर नहीं है। सम का मतलब सम दे दो, तो कहेगा कितना सम, तुम अपनी मर्जी से दे दो, सम चाहिए, इसमें कोई पता नहीं, इंडेफिनिट है, इसलिए क्या सम, मेनी, फ्यू, ठीक है, मेनी हो गया, और भी है बहुत सारे आपने पढ़े थे, ये सब इंडेफिनिट हो गए। आई हैव सम बुक्स फॉर यू, तो ये बुक से पहले सम आ गया, तो इसका मतलब कुछ किताबें हैं तुम्हारे लिए, कुछ का पता नहीं, हो सकता है उसका कुछ इतना बड़ा हो, उसका कुछ इतना बड़ा हो, तुमने बोला कुछ चीनी दे दो, तो आपके लिए हो सकता है कुछ का मतलब क्या है, एक वो ढक्कन में दे दिया तुम्हारे लिए कुछ इतना ही है, तुमने कुछ ही तो मांगी थी, ले इतनी दे दी मैंने, सही है, ओके। तो इस तरीके से है आपका, देयर आर मेनी स्टूडेंट्स, मेनी स्टूडेंट है लेकिन पता नहीं है, तुमने बोली तुम समोसे ला रहे थे उनके लिए, ठीक है, तुमने पूछा कितने स्टूडेंट हैं, उन्होंने बोला मेनी स्टूडेंट्स, और फोन काट दिया, तुम कहोगे बाप रे, बता तो सही, संख्या तो बताता। मेनी का मतलब क्या है, इंडेफिनिट नंबर बोला, ये तो गड़बड़ होगी। मेनी का मतलब 1000 भी हो सकते हैं, 1 लाख भी हो सकते हैं, ठीक है सर, ये कहने का मतलब ये कैसा है, इंडेफिनिट वाला, इंडेफिनिट कौन सा, न्यूमेरल एडजेक्टिव, ओके, एडजेक्टिव ऑफ नंबर या न्यूमेरल एडजेक्टिव वाला। अब चलते हैं अगला वाला, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, ये सिंपल है, इजी है, ध्यान रखना। सम, मच, लिटिल, ये क्या है, हाउ मच, ये बताने का कोशिश करता है कि कितनी मात्रा में, क्वांटिटी। क्वालिटी वाला अलग था हमारा, क्वालिटी वाले में क्या क्या थे, जल्दी बताओ, भूल ही गए, हाँ, ओ सास को सीएम, एमपी, सीएम नहीं, क्वालिटी वाले में क्या था, ओ सास को एमपी, भूल गए क्या, अच्छा ये भूल गए थे, वही है सास को वाला, ये है ना, भूलेंगे, अच्छा सास को ना होता तो
अच्छा, इसके बाद में ओसीएम आया था, एमपी के बाद सीएम आया था। चलो क्वांटिटी वाले में क्या है, इसमें मात्रा की बात करते हैं, कितना है, सम, मच, लिटिल। इससे पहले वाला जो था ना इंडेफिनिट वाला, वैसे ही है, लेकिन क्या मात्रा की बात कर रहे होंगे। तो हिमानी हैज मच टेंशन। जब क्लास चलती थी तब हिमानी बैठी रहती थी, तो वही दिमाग में आ गया था, ठीक है, सी वाज इन टेंशन, वो दौड़ रही थी पता नहीं एग्जाम के लिए, तब ये नाम डाल दिया था। हिमानी हैज मच टेंशन। टेंशन क्या है यहाँ पे, उससे पहले ये मच क्या हो गया सर है, मच का पता नहीं कितनी है, 1 किलो 4 किलो पता नहीं है, टेंशन, ठीक। तो ये हो गया एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। उसके बाद में एडजेक्टिव ऑफ इंटरोगेटिव। एक चीज बताओ, इंटरोगेटिव का मतलब होता है क्वेश्चन करना, यानी क्वेश्चन वर्ड रहेंगे, लेकिन क्वेश्चन वर्ड किससे पहले रहे, नाउन से पहले, और नाउन से पहले जो भी होता है भाई साहब क्या बन जाता है, एडजेक्टिव बन जाता है। भले ही तुम क्वेश्चन वर्ड थे तो हुज, व्हिच, व्हाट थे, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता, तुम किससे पहले आए, नाउन से पहले, तुम क्या बन गए, एडजेक्टिव। हुज बुक इज दिस, बुक से पहले लगा दिया आपने क्या, हुज बुक इज दिस। आपने बुक उठाई और आप जानना चाह रहे हो किसकी किताब है, हुज बुक इज दिस, ये गलत नहीं है। ये नहीं बोलना हु इज बुक दिस, हु इज बुक दिस नहीं, कौन है किताब यह, ये नहीं, ये कहना है हुज बुक इज दिस। अब क्या हो गया, क्योंकि बुक से पहले लगाया तो आप जानना चाह रहे हो किसकी है ये किताब। समझ में आ रही है ना, ये उच्च लेवल की इंग्लिश रहती है यहाँ पे, बचपन में जो पढ़ा वो नहीं है। कहने का मतलब इनके बाद में डायरेक्ट नाउन आ जाए तो ये, अब ये क्वेश्चन इंटरोगेटिव क्या है, इंटरोगेटिव एडजेक्टिव है, ये इंटरोगेटिव वर्ड नहीं है, ये क्वेश्चन वर्ड नहीं रह गया, ये क्या बन गया, इंटरोगेटिव एडजेक्टिव हो गया। ये किताब की विशेषता बता रहा है, ठीक है, पूछना चाह रहे हो आप, इंटरोगेट करना चाह रहे हो, यू आर आस्किंग ये है किसकी। अच्छा एक चीज बताओ, आंसर डिड सी गिव, डिड की वजह से ये उसमें रहेगी फर्स्ट फॉर्म में, क्योंकि सेकंड फॉर्म का असर यहाँ पे आ गया। डिड सी गिव नहीं आएगा, डिड सी गिव ही रहेगा, क्योंकि असर यहाँ पे आ गया। तो व्हाट आंसर डिड सी गिव, कौन क्या आंसर दिया उसने, तो आप जानना क्या चाह रहे हो, किसको इंटरोगेट कर रहे हो, आंसर को, ठीक है। तो आंसर से पहले ये है, तो ये क्या हो गया, इंटरोगेटिव एडजेक्टिव, ठीक है। इस प्रकार से हमने आठों के आठों एडजेक्टिव के लिए बताइएगा क्या है, पहले तो पीपी, फिर टीडी, है ना, उसके बाद में क्यूएन, क्यूआई, सारे हो गए, ये क्रम ध्यान रखना। इसके बाद में कल अगला कदम चढ़ेगा, अगला जो लेवल हमारा रहेगा बहुत खूबसूरत है, ध्यान रखिएगा। एडजेक्टिव वाला जो चैप्टर है ना, यहाँ से चीजें रहते हैं एग्जाम में, खुश रहेगा, ख्याल रखिएगा। आज के लिए बस इतना।